नमस्कार। आज का हमारा डीप डाइव हमें लेकर चल रहा है 16 नवंबर 2025 के हरियाणा में। और हमारा सोर्स है एक स्थानीय समाचार पत्र हरियाणा की आवाज। और हम देखेंगे कि कैसे एक ही दिन की खबरें हमें स्थानीय विकास से लेकर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं तक की कहानी बताती हैं। बिल्कुल, और साथ ही समाज के कुछ अनसुलझे सवालों पर भी रोशनी डालती हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग दिखने वाली खबरें असल में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शासन और योजनाओं की खबरों से। पहली खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री की। हिसार के खरक पूनिया गांव में वहां वो घोषणा कर रहे हैं कि एक स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, साथ में एक सामुदायिक केंद्र और एक पुस्तकालय भी। तो ये एक बहुत ही जमीनी स्तर की लोकल डेवलपमेंट की खबर है। बिल्कुल। और इसी अखबार में सरकार के पहले साल के काम का भी जिक्र है, जैसे 50 वादे पूरे करना, 24 फसलों पर MSP देना। और ये दिलचस्प है क्योंकि जब हम इसी खबर को राष्ट्रीय स्तर की खबरों के साथ रखते हैं तो एक पैटर्न दिखता है। आप स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा वाली खबर की बात कर रही हैं? हाँ। वो कह रहे हैं कि देश भर में जो अमृत फार्मेसी हैं उनकी संख्या दोगुनी की जाएगी, 255 से 500 तक। मतलब सस्ती दवाएं सबकी पहुंच में हों। एग्जैक्टली। और फिर तीसरी खबर देखिए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। वो दक्षिण कोरिया में है, एक शिपयार्ड का दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के जो ऊर्जा PSU हैं, मतलब सरकारी कंपनियां, हाँ, उन्हें लगभग 59 जहाजों की तत्काल जरूरत है। और वो इसे मेक इन इंडिया के तहत एक अवसर की तरह देख रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ें, गांव का स्कूल, सस्ती दवाएं और मेक इन इंडिया के जहाज, तो एक बड़ी तस्वीर बनती है। बिल्कुल, जमीन से लेकर वैश्विक स्तर तक विकास और आत्मनिर्भरता पर फोकस है। लेकिन ये तो हुई शासन की बात। इसी दिन अखबार में संस्कृति और इतिहास की भी बहुत चर्चा थी। हाँ, प्रधानमंत्री ने झारखंड स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया, उनकी 150वीं जयंती पर, जिसे अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक स्मरणोत्सव नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की कोशिश है। देखिए ना, एक तरफ बिरसा मुंडा को याद करके आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष की हिंद की चादर शहीदी यात्रा रेवाड़ी पहुंच रही है। और करनाल में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी। तो ये सारे कार्यक्रम ये समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की कोशिश है, कह सकते हैं। ये समाज को बताते हैं कि हमारी साझा विरासत क्या है, हमारे प्रतीक कौन है। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये पहचान बनाने की कोशिशें हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये गौरव की बातें हैं, वहीं अखबार के संपादकीय पन्ने कुछ बहुत तीखे सवाल भी उठा रहे हैं। लो से सावधान, क्योंकि खेद नहीं है। वो BBC वाले मामले का जिक्र करता है। हाँ, कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण को गलत तरीके से दिखाने पर वहां 2 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। और लेखक इसकी तुलना भारतीय मीडिया से करता है। बिल्कुल। वो धर्मेंद्र की मृत्यु की झूठी खबर का उदाहरण देते हैं कि कैसे वो खबर चलाने के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं दिखी। ये तो मीडिया की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ जवाबदेही का नहीं, बल्कि संस्कृति का सवाल है। क्या हम भूल सुधार की संस्कृति खोते जा रहे हैं? इसी तरह का एक और गंभीर सवाल एक दूसरे लेख में भी उठाया गया है, धार्मिक आयोजनों में होने वाले हादसों पर। हाँ, जिसमें 2005 के मंदार देवी मंदिर हादसे से लेकर हाल की भगदौड़ों तक का जिक्र है। और लेखक का तर्क बहुत साफ है। वो कह रही हैं कि ये दैवीय आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित हादसे हैं जिन्हें रोका जा सकता था। कीड़ प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया जाता और फिर ऐसी त्रासदियां होती हैं। ये व्यवस्था पर एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। तो आज के इस अखबार को देख के लगता है जैसे हम एक ही दिन में 2 अलग अलग भारत देख रहे हैं। एक तरफ विकास और गौरव के बड़े बड़े दावे, और दूसरी तरफ मीडिया और प्रशासन पर चुपते हुए सवाल। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसी अखबार में एक कोने में सर्दियों में बाजरे का दलिया खाने के पारंपरिक फायदों पर एक छोटा सा लेख है, और मुख्य पृष्ठ पर दक्षिण कोरिया के साथ हाईटेक जहाज बनाने की बात हो रही है। ये 2 अलग अलग भारत नहीं है, ये एक ही भारत के 2 पहलू हैं, परंपरा और आधुनिकता का संगम। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि कोई भी समाज अपनी गहरी जड़ों का सम्मान करते हुए भविष्य की तकनीकी दौड़ में संतुलन कैसे बनाता है? ये दोनों रास्ते आखिर मिलते कहाँ हैं?